जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर कोरिलेशन। इस चैप्टर में हम 2.2 कर रहे थे जिसके अंदर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे थे कार्ल पियर्सन की मेथड से, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन सब देखे। आज इस मेथड के शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं। तो ये क्वेश्चन हम समझें तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पहले कुछ नई फार्मूलाज देख लें। तो 3 बेसिक फार्मूलाज थी 1, 2, 3 जो हमने लॉन्ग सम में यूज़ की, लेकिन यही फार्मूला शॉर्ट सम में भी आ सकती है। शॉर्ट सम के लिए आपको ये सब मटेरियल दिया होगा, आपको सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करनी है। लॉन्ग सम में टेबल बनाते थे, शॉर्ट सम में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मटेरियल दिया हुआ होगा, जो भी ये मटेरियल इसमें हमें पुट करना है वो सब हमें दिया हुआ होगा। तो जो लॉन्ग सम के लिए फार्मूला यूज़ की वो शॉर्ट सम में भी पूछी जा सकती है, और इनके अलावा शॉर्ट सम में पूछी जाती हो तो दूसरी ये फार्मूलाज जैसे R इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एस वाई, जब कोवेरियंस दिया हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरी फार्मूला है R इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। ओके, तीसरी फार्मूला है सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एक्स वाई। ये सिचुएशन देखना कि सम में क्या मटेरियल दिया है, उसके हिसाब से फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर एस एक्स एस वाई का मटेरियल स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। कभी स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह वेरिएंस दिया होता है। वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एस एक्स। ओके, इसका स्क्वायर हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस एक्स स्क्वायर मीन्स वेरिएंस। तो कभी क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हो तो उसका स्क्वायर रूट निकालो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अगर वेरिएंस ऑफ वाई दिया हो तो उसका स्क्वायर रूट, तो वो एस वाई मिल जाता है। तो ये फार्मूला आपको लर्न करनी है। इन फार्मूला के हिसाब से ये शॉर्ट सम करने हैं। जैसे 2.2 में क्वेश्चन नंबर 12 है। एस एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और एस वाई का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। और अगर वेरिएंस ऑफ एक्स एस एक्स स्क्वायर दिया हो तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स होगा। ओके, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है n इक्वल टू 10, कोवेरियंस एक्स वाई 30, एस एक्स 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वो है 5, और उसके बाद दिया है वेरिएंस ऑफ वाई। ओके, वेरिएंस ऑफ वाई दिया है तो एस वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर तो वेरिएंस इतना है यानी कि 144, तो उसके ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, 144 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 12, तो ये हो गया एस वाई। ओके, अब एस एक्स और एस वाई क्लियर हो गया। अब ये जो चीज़ें दी गई हैं तो इसके हिसाब से ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगी। इनमें से कौन सी फार्मूला यूज़ होगी तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे देखो, कोवेरियंस एस एक्स और एस वाई दिया है तो कोवेरियंस एस एक्स और एस वाई की फार्मूला इसमें यूज़ होगी। तो एन पे है 10। ओके, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। फार्मूला याद करो, फिर क्या मटेरियल दिया है वो ध्यान दो, फिर उसके हिसाब से वैल्यू पुट करो। तो यहाँ R फाइंड करना है, R इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स वाई। तो ये सब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। ओके, 12 पंजे 60, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल गया 0.5। अब ये प्लस में मिला है
तो लिखेंगे इट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, या कह सकते हैं ये पॉजिटिव रिलेशन है। 0.5 है तो ये हाई डिग्री, ओके, हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। दिया है इसमें हाइट और वेट ऑफ 10 स्टूडेंट की, यहाँ पर दी गई है जिस इंफॉर्मेशन में दिया है एक्स बार 160, वाई बार 55, सिग्मा एक्स वाई 90,000 दिया है, एस एक्स 25, एस वाई 10, एन इक्वल टू 10। एन इक्वल टू 10 दिया नहीं है, लेकिन ये दिया है हाइट एंड वेट ऑफ 10 स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट हैं तो एन बराबर 10 हो गया, ओके। तो ये सब मटेरियल, अब मटेरियल के हिसाब से लास्ट फार्मूला यूज़ होगी आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई, ओके। तो सभी की यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन 90,000, 10, 160, 55, इन सब का मल्टीप्लाई 88,000, इन दोनों नीचे सबका मल्टीप्लाई 2500, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2000 अपॉन 2500, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.8। अब 0.5 से ज़्यादा है, मतलब हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन ये तीनों इन्फॉर्मेशन इसमें है, तो इसमें फार्मूला पहली यूज़ होगी। ये सब मटेरियल दिए हैं, ये लॉन्ग सम की फार्मूला भी शॉर्ट में यूज़ होगी। तो आर इक्वल टू यहाँ पर यूज़ होगा, देखो ये सब जो इस फार्मूले के हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई है, तो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ओके। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे पुट कर दो। देखो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये दिया है 45, तो यहाँ पे रख देंगे, ओके। फिर एक्स माइनस एक्स बाई एक्स बार का स्क्वायर 72, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर 32, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके। वेरी इजी, फॉर्मूला आपको याद करनी होगी। नाउ 45, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2034, 45 2034 का स्क्वायर रूट 48, इन दोनों का डिवाइड तो 0.94 प्लस में है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, 0.5 से ज़्यादा है, हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें इंफॉर्मेशन है राइट क्वेश्चन। ये सब मटेरियल दिया गया है इसमें, n इक्वल टू 6, सिग्मा एक्स 16, सिग्मा वाई 51, सिग्मा एक्स वाई 154, सिग्मा एक्स स्क्वायर 52, सिग्मा वाई स्क्वायर 471, ओके। ये सब मटेरियल दिया है। अब इसमें फॉर्मूला यूज़ होगी कि प्लस में मिला, ये फॉर्मूला यूज़ होगी इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। n सिग्मा एक्स स्क्वायर तो 6 इंटू 52, n पे 6 है ना यहाँ पे, है ना, तो माइनस 16 का स्क्वायर 6 इंटू 47 माइनस 51 का स्क्वायर, 6 इंटू 154 924 हो जाएगा, 16 इंटू 51 816 हो जाएगा, 52 इंटू 6 312, 16 का स्क्वायर 256, 471 को 6 से मल्टीप्लाई तो 2826, 51 का स्क्वायर 2601, इन दोनों का माइनस 108, इन दोनों का माइनस 56, इन दोनों का माइनस 225 इक्वल टू 108 एज इट इज़, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12,600, 108 एज इट इज़, 12,600 का स्क्वायर रूट 112.25, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.96, तो प्लस में मिला तो पॉजिटिव रिलेशन है, 0.5 से ज़्यादा है तो हाई डिग्री पॉजिटिव रिलेशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक टेबल बना है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, वर्ड्स में इंफॉर्मेशन है, हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन एक्स और वाई में है। सबसे पहले एवरेज दिया है, एवरेज मीन्स होता है मीन्स एक्स बार और वाई बार, जो एवरेज दिया है वो एक्स बार और वाई बार है, ओके, वो एक्स बार और वाई बार है। फिर जो सेकंड इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें लिखा है द
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। ओके, इस सेंटेंस का मतलब है अगर पूरे सेंटेंस को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो मीनिंग पता चलेगा। जैसे देखो, द सम ऑफ स्क्वायर, जैसे हम इसको दो टुकड़ों में बांट देंगे। द सम मतलब सिग्मा की साइन, स्क्वायर मीन्स कोई भी पर्टिकुलर होगा उसका होल स्क्वायर, और स्क्वायर करता है डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। दो हिस्सों में हमने इसको बांट दिया, तो इसका मतलब है मीन में से डेविएशन कोई भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब अगर मीन एक्स बार है, एक्स बार में से माइनस करना। ओके, एक्स बार में से माइनस करना, ऐसा हुआ। ये डेविएशन फ्रॉम देयर मीन, उसे ये कहते हैं एक्स माइनस एक्स बार, और इस एक्स माइनस एक्स बार का सम एंड स्क्वायर करना है। तो सम मतलब आगे सिग्मा और उसके ऊपर स्क्वायर। ओके, मतलब जो एक्स पे वैल्यू है वो हो गई एक्स माइनस एक्स बार। ये सेंटेंस दिया था डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन, तो ये है एक्स माइनस एक्स बार, उसका सम एंड स्क्वायर। तो साइन सिग्मा और स्क्वायर कर दें, और y में जो दिया है तो उसमें सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर इक्वल टू 1050, ये वैल्यू आ गई। ओके, तो अब सेकंड जो सेंटेंस दिया है उसमें दिया है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। इसमें दिया है सम मतलब सिग्मा, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार इक्वल टू -545, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सेंटेंस में लिखा था, उसके ऊपर से वैल्यू बनाई, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ होगी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका आंसर ये है -545। एक्स माइनस एक्स बार है 920, वाई माइनस वाई बार है 1050। ओके, अब इसे सॉल्व कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9,66,000। ओके, फिर 9,66,000 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 982.85। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -0.55। ओके, ये माइनस में मिला आंसर, ये नेगेटिव रिलेशन है, और 0.5 से ज़्यादा है तो हाई डिग्री नेगेटिव रिलेशन। तो आज हमने कार्ल पियर्सन के शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला सीखे। नेक्स्ट वीडियो में स्पेयरमैन मेथड सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।